नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। पात्रता परीक्षा के कुछ ही दिन शेष बचे हैं और आपको पता है कि 27 और 28 फरवरी को पात्रता परीक्षा होनी है। लेकिन इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से बहुत बड़ा बदलाव है वो इस पात्रता परीक्षा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ऐसा कौन सा परिवर्तन किया है जो पहली बार है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लागू करने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, महत्वपूर्ण अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि रीट पात्रता के अंदर पहले क्या होता था कि जैसे ही पेपर होता था तो आप प्रश्न पत्र है वो साथ में लेकर के आते थे, लेकिन इस बार बोर्ड ने बदलाव किया है, ये हम जानने वाले हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि इस बार जब आप पेपर देने जाओ तो किस प्रकार से आपको ड्रेस कोड में जाना है, किस प्रकार से कौन सी चीजें हैं वो साथ में लेकर जाना है। तो बोर्ड की तरफ से साफ संदेश है इस बार कि परीक्षा में क्या पहन के आओ, सादे कपड़े पहन करके आओ। जैसे चप्पल सैंडल में आएंगे परीक्षार्थी, जूते वगैरह है वो नहीं पहन के जाने। साथ ही साथ आप जब सेंटर में जाओगे, पात्रता परीक्षा जब देने जाओगे, बहुत सारे नए बच्चे होते हैं, उनको नहीं पता होता है, तो आपको क्या करना है, होश के उतने आपके जो नॉर्मल जो सादे कपड़े हैं, जैसे जो आपकी टी शर्ट है, पजामा है, इस प्रकार से आप पहन के जा सकते हैं। साथ ही साथ जो छोटी बहनें हैं उनके लिए खास निर्देश हैं कि आपके जो भी कानों वगैरह में वो पहना हो या हाथ वगैरह में कुछ भी पहना हो, वो जरूर आप घर पे उतार के जाएं, जिससे क्या है वहाँ पे जाने के बाद में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ जो महंगी चीज़ें होती है तो वहाँ पे गुम होने की भी संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो मीटिंग हुई थी उनमें बहुत सारे फैसले हैं वो लिए गए हैं, वो हम जानने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि आपके प्रवेश पत्र डाउनलोड हो चुके हैं, ये आपको पता लग गया कि कौन सी पारी में कौन सा पेपर होना है। अब देखो, 60 मिनट तो पहले आपको उपस्थित होना है निश्चित रूप से। जब भी एग्जाम है आपका, जो आपका एग्जाम टाइम है उससे पहले 60 मिनट पूर्व प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे। तो आप सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आपको क्या करना है, जैसे एग्जाम 10 बजे है तो 10 बजे की बजाय आपको क्या करना है, 8 बजे ही पहुंच जाना है, जिससे 8 से 9 बजे के बीच में की क्या दी जाएगी, एंट्री दी जाएगी। तो 9 बजे क्या कर दिया जाएगा, गेट बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपको प्रवेश है वो नहीं दिया जाएगा। तो ये ध्यान में रखना कि एंट्री गेट 9 बजे बंद हो जाएगा, इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम 8 बजे पहुंचें, 8 से 8:30 के बीच पहुंच जाएं, क्योंकि बाद में बहुत बार देखा गया कि तैयारी किए हुए बच्चे हैं वो गेट के बाहर खड़े रोते हुए मिलते हैं क्योंकि गेट बंद हो जाता है। तो ध्यान में रखना, 8 से 9 बजे के बीच में ही पहुंच जाना है, 9 बजे गेट बंद हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या लिखा है, इसके अलावा जो वेशभूषा इसमें जैसे चैन है, अंगूठी है, पायल है, अन्य आभूषण है वो आप पहन नहीं सकते हो, वो आपके लिए वर्जित रहेंगे। इसके अलावा फेस रिकग्निशन और फिंगरप्रिंट है वो बोर्ड के द्वारा लिए जाएंगे, जो नया नवाचार इस बार देखने को मिलेगा। और इसमें दिशा निर्देश मैंने देखो, इस बार सबसे बड़ी बात है, जो आप पेपर दे के आते हो ना, ये पेपर आप साथ नहीं लेकर के आ पाओगे। इतने दिन क्या होता कि जैसे ही पेपर लगता तो आप अपना पेपर है वो ओमार दे करके और आप पेपर साथ में ले आते थे। तो इस बार पेपर आपको लाने की अनुमति है वो नहीं होगी, ठीक है। तो पेपर आपको वहीं पे छोड़ करके आना पड़ेगा। सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने फैसला लिया है कि इस प्रकार से चीजें हैं वो हम कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, देखो परीक्षार्थी को क्या लेकर के जाना, एक तो प्रवेश पत्र आपको लेकर जाना। देखो वीडियो पूरा देखना जिससे आपको कोई भी प्रकार की परेशानी ना हो। प्रवेश पत्र आपको लेके जाना है जो बोर्ड ने जारी किया है। इसके अलावा आपको क्या क्या ले जाना है, या तो आप नीला पेन ले जा सकते हो, नीला जो चलता है, या ब्लैक पेन लेकर जा सकते हो, लेकिन वो भी पारदर्शी पेन होना चाहिए। जैसे वो 2 रुपए 3 रुपए वाला पेन आता है ना, जिसमें जो आर पार होता है, जिसके अंदर कोई भी लोगो वगैरह कहीं पे लगा नहीं होता है, तो वो पेन आपको क्या करना है, लेकर के जाना, चाहे वो काला हो या नीला हो, तो 2 ही पेन आपको लेकर के जाना है। प्रवेश पत्र हो गया, पेन हो गया। इसके अलावा आईडी कौन सी ले जानी है ये आपको बता रहा हूं मैं, तो एक आईडी आपको साथ में लेकर के जानी है। या तो आप क्या ले जा सकते हो, फोटो युक्त होनी चाहिए वो आईडी, क्या लगी हो उसमें, फोटो लगी होनी चाहिए। जैसे मूल एक तो आगे आपका हो गया, मेन तो आईडी होती है आपके आधार कार्ड। आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप जरूर लेकर के जाएं, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं हो, आधार कार्ड ले जा सकते हो। इसके अलावा आधार कार्ड के अलावा आप क्या कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो वो भी ले जा सकते हो, या निर्वाचन पहचान पत्र जो आपका है ना, वोट दे के आते हो, वो भी ले जा सकते हो, या कोई भी राजकीय डॉक्यूमेंट जो आपके पास फोटो लगा हुआ हो, जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ हो, आपका नाम, पिता का नाम, मम्मी का नाम, सारे क्या उसमें दिए हुए हो, एड्रेस दिया हुआ हो, तो वो भी आप ले जा सकते हो। तो वो भी क्या किया जाएगा, आपका मान्य किया जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या लेकर जाना है आपका, एक तो एडमिट कार्ड लेके जाना है, क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है। उसके अलावा 2 नंबर क्या लेके जाना है,
पेन आपको लेकर जाना है, ठीक है, वो भी पारदर्शी पेन, ब्लैक या ब्लू। उसके बाद में आप बात करते हो एक आईडी कार्ड लेकर जाना है। आईडी कार्ड क्या होना चाहिए, या तो आधार कार्ड हो, या पहचान पत्र हो, या आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस हो वो हो सकता है, या कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट जिस पे आपकी फ़ोटो लगे और राजकीय होना चाहिए। ये 3 चीज़ आपकी हो जाती है यहाँ पे। ये आपको हर हाल में लेकर के जाना है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें फोटो युक्त पहचान पत्र में 100 प्रमाणित फोटो प्रति आपको लेकर के आना जरूरी है। तो ये चारों चीज़ें आपको लेकर के जाना है। और एग्जाम सेंटर पे आपको जो परीक्षा का टाइम है उससे 1 घंटा पहले नहीं, 2 घंटे पहले हर हाल में पहुंचना है। ये आप सुन लेना, क्योंकि गेट फिर बंद हो जाते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है कि जैसे मोबाइल के कैलकुलेटर वगैरह, तो ये आप सबको पता ही होता है कि मोबाइल वगैरह कैलकुलेटर वगैरह नहीं लेकर जाना है। घड़ी किसी भी प्रकार की नहीं ले के जानी है। आभूषण कोई भी नहीं पहनना है। जो भी बहने ना, छोटी बड़ी जो भी बहने, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि घर पे उतार के जाना उनको। वहाँ पे आप जाके एक तो जल्दी से उतरते नहीं है, और साथ ही साथ वहाँ पे फिर गुम भी हो जाएंगे, क्योंकि आभूषण है वो कीमती होते हैं, तो वो घर पे छोड़ जाना। पर्स नहीं लेके जाना है, हैंडबैग वगैरह नहीं ले जाना है, डायरी नहीं ले जाना है, ठीक है। और प्रथम पारी में क्या होगा, सुबह 9 बजे, और दूसरी पारी क्या है, 2 बजे तक प्रवेश मिलेगा। तो 9 बजे तक का प्रवेश का क्या मतलब है, 10 बजे एग्जाम है, 9 बजे गेट ही बंद हो जाएगा, फिर प्रवेश नहीं मिलेगा। तो 8 बजे हमें पहुंच जाना है। तो इस हिसाब से आपको चलना है। आगे बात समझ में। और दूसरी पारी में 2 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा, इसका मतलब हमें 1 बजे से पहले पहुंच जाना है वहां पे। तो इस प्रकार से आपको समय का भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे देखो स्पष्ट लिखा है कि ओमार है कि मूल प्रति वीक्षक को जमा कराने के बाद उसकी प्रति ले जा सकेंगे, लेकिन प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ, प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति है वो नहीं होगी इस बार। केवल आप क्या लेकर के आओगे, OMR लेके आओगे। एक तो प्रति साथ में वहाँ पे जमा करवा के आओगे, मूल प्रति तो, और जो उसकी जो कार्बन कॉपी है वो आप लेकर के आओगे। लेकिन पेपर है वो वहीं पे आपका क्या रखा जाएगा, जमा किया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा। तो ये परिवर्तन इस बार आपको देखने को मिलेगा। तो हम रीट पात्रता परीक्षा से संबंधित जो आपके दिशा निर्देश है वो हमने बताए हैं। और ड्रेस पहन के जाना है आपको। एक तो टी शर्ट पहन के जा सकते हो, टी शर्ट पहन के जाएं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आधी बाजू वाली टी शर्ट पहन के जाएं, और एक पजामा जो नॉर्मल पजामा होता है वो पहन के जाएं, जिसके अंदर कोई बटन या बड़ी चैन वगैरह नहीं हो, या मेटल से संबंधित कोई सामान नहीं हो उसमें। तो ये इस प्रकार की आप ड्रेस पहन के जाएं, और नॉर्मल स्लीपर पहन के जाएं। दोनों ही पारियों में मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ खास सर्दी भी नहीं है, तो उस हिसाब से आप तैयार होकर के जाएँ, और जिससे आपको वहाँ पर कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो हमने बात कर ली ड्रेस कोड की, हमने बात कर ली क्या पेपर में लेकर के जाना है वो बात कर ली, कि इस बार प्रश्न पेपर जो है वो आप वापस नहीं लेकर आ पाओगे, वो वापस वहाँ पे क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे। ये भी आपको इस बार ध्यान में रखना। आपको मिलेगी केवल एक कार्बन कॉपी मिलेगी, वो भी OMR की, वो आपको क्या होगा, साथ में लेकर के आओगे, ठीक है। तो कितने बजे पहुंचना है, एग्जाम से 2 घंटे पहले हर हाल में पहुंचना है। इसी प्रकार से आपको चलना है। तो आप सभी को मेरी तरफ से रीट पात्रता परीक्षा की शुभकामनाएं हैं। बहुत ही शानदार तरीके से करके आओ, साथ ही साथ रिविजन है शानदार तरीके से करो। और हमारे YouTube चैनल पे है ना, आपको हिंदी की शिक्षण विधियां करवा दी है, कुछ आपके मनोविज्ञान के जो टॉपिक करवाए उसमें क्या है, PYQ और MCQ कराएं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा महत्वपूर्ण टॉपिक आपका NEP 2020 लगा है, वो भी करवा दिया है मैंने कंप्लीट। 2 पेज का है, आराम से आपके पूरे प्रश्न सही हो जाएंगे। NCF के PYQ और जो MCQ है वो करवा दी, ये भी आप जरूर चेक करना। RT एक्ट 2009 करवा दिया, बाल कल्याणकारी योजनाएं हमने करवा दी, तो आप जरूर देखें और अपना शानदार पेपर करके आएँ। और इस टाइम लास्ट टाइम में आपको दिमाग में किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है, और आराम से आप क्या हो जाओगे, इसमें पात्रता में पास हो जाओगे। जनरल के जो बच्चे हैं उनको 90 क्वेश्चन सही करके आने, OBC EWS वगैरह के जो बच्चे हैं उनको मात्र है वो 83% सही करने हैं, और इतने में क्या हो जाओगे, आप पात्र हो जाओगे। तो आराम से आप पेपर दे करके आओ। मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।